स्वामी जी महाराज ने फरमाया प्रगट होना सतलोक का और रचना 3 लोक की, सबब फैलने कालमते का और गुप्त रहना संत मते का। कि कालमता कैसे फैल गया, संत मता गुप्त क्यों रोया, तो इस पर पूरा प्रकाश डाला गया है, समझाने का प्रयास किया है। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें अब निज कर भारी। कि संत बड़े दयाल और जीवों के हित के लिए प्रगट होते हैं और अब उस भेद को वो खोल के बताते हैं। नहीं खालिक मखलूक न खिलकत करता, कारण काज न दिक्कत। कि नहीं खालिक, ना तो कोई पैदा करने वाला था और ना ही कोई रचना थी और ना ही कोई यहाँ ये खिलकत थी, ये जीव थे। कर्ता कारण और काज ये कोई नहीं था, ना कोई करने वाला था, ना कोई कारण था और ना ही कोई कर्म था। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, वाच लक्ष्य नहीं पद न पदार्थ। ना कोई देखने वाला था, ना कोई देखने वाली वस्तु थी, ना कुछ दिखाई देता था। क्या था ये, रचना से पहले की भेद बताते हैं। वाच लक्ष्य नहीं पद न पदार्थ, और ना ही गुप्त था ना ही प्रगट था। जात सिफात न अव्वल आखिर, गुप्त न प्रगट बातिन जाहिर। ना कोई जाति चीज थी ना सिफाती थी। जाति चीज जैसे मनुष्य की जाति है, इस प्रकार से किसी भी चीज का नाम लें वो जाति चीज होती है। और सिफाती गुणात्मक, जिसमें गुण दिखाई देते उस चीज को कहते हैं। तो ऐसी भी ना कोई अव्वल थी ना कोई आखिर थी, ना कोई सबसे ऊंची थी ना सबसे नीची थी, ना गुप्त थी ना प्रगट थी। कहने का मतलब कुछ नहीं था। राम रहीम करीम न के सो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। न राम था न रहीम था न करीम था न कृष्ण था, कुछ नहीं था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। सिमृत शास्त्र न गीता भागवत, कथा पुराण न वक्ता कीरत। न कोई शास्त्र थे, ना गीता थी, ना भागवत थे, न पुराण थे, ना कोई कथा थी, ना कोई वक्ता था और ना कोई कीर्तन करने वाला था। सेवक सेवन दास न स्वामी, नहीं सतनाम न नाम अनामी। ना कोई सेवक था और ना ही उसमें कोई जिसकी सेवा की जाए वो था सेव। न दास था, न कोई उसका स्वामी था, न सतनाम था, न अनामी नाम था। कहाँ लग कहूँ नहीं था कोई, 4 लोक रचना नहीं होई। न 4 लोक की रचना थी और क्या क्या बताऊं, वहां उस वक्त में कुछ था ही नहीं। अब बताते हैं क्या था वो सुनो। जो कुछ था सो अब कह भाखूं, उन मन सुन उसमें समाधि राखूं। कि जो कुछ था वो अब बताता हूं, गौर करके सुनो। कि वो तो उन्मन समाधि में था, गुप्त समाधि में, चुपचाप सुनसान ऐसी चीज थी एक जो बिल्कुल सुनसान थी। हैरत 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 हुई, हैरत रूप धरा एक सोई। कि हैरत थी, वो हैरान कर देने वाली चीज, आश्चर्यजनक चीज थी। वो आश्चर्य आश्चर्य ही था, आश्चर्य रूप ही उसने रखा हुआ था। उन्मन रूप सदा वह रहता, उन्मन दशा सदा वही बरता। कि उसी अवस्था में रहता था। उन्मन अवस्था क्या होती है, जिसको न चलना न फिरना न खाना न पीना न कहीं उठना न जागना न चलना, जिसमें कोई किसी प्रकार की हरकत ना हो, किसी भी प्रकार को जिसको कोई उसमें कोई हलचल और उसमें कोई भी किसी भी रूप में कोई कर्म या काम की वो नहीं थी। उन्मन रूप सदा वह रहता, उन्मन दशा सदा वही वर्ता। वाकी गति कोई नहीं जाने, वह अपनी गति आप बखाने। ऐसी चीज की गति को कौन बखान कर सकता है जब कुछ था ही नहीं। न वेद थे, न शास्त्र थे, न कुरान थी, न बाइबल थी, न राम था, न रहीम था, न करीम था, न केशव था, न सिमृत शास्त्र, कुछ भी नहीं थे। न कोई वाच था, न लक्ष्य था, न कोई जाति थी, न कोई सिफाती थी। जब कुछ भी नहीं था तो उस चीज का बखान कौन करे। इसलिए कहीं कि वाकी गति कोई नहीं जाने, वह अपनी गति आप बखाने। वो अपनी गति को आप ही वर्णन करे तो समझ में आता, नहीं आता। संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया।
संत के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने अपना भेद फिर आप ही खुद ही वर्णन किया। आप ही आपन दूसर कोई उठी मौज प्रगट सत होई, कि आप ही आप था, दूसरा कोई नहीं था, तो वो मौज से प्रकट हुई कि मौज उठी। वो एक मौज थी जो प्रकट हुई। तीन देश मौज न रचे अलख अगम सतनाम हुए हंसे। तीन जो ये देश थे, अलख अगम और सतनाम, ये उसने रचे। ये देश थे तीनों, ये उस मौज ने रचे, अलख अगम और सतनाम। और वहां से फिर धुन धदकार उठी एक भारी, सात सुरत रचना उन धारी। वहां से एक शक्ति उत्पत्ति हुई जिसने 7 सुरतों को जन्म दिया। 7 सुरत वहां से पैदा हुई। सांचा बन जा मन पुनि दीन्या, सुरत परस्पर रचना कीन्या। और वो उन सुरतों ने वो रचना की नीचे की। सो हम सुरत आदियों बोली, सो हम संपट खोली। जो भंवर गुफा का स्थान था वहां पर सोम सुरत ने उसकी रचना की। सहज धीर जामण ता दीन्या, ओम सोहम गर्भ धुन चीन्या। और उसके बाद ओम सोम की धुन दूसरा सुरत थी, वो प्रगट हुई। मूल सुरत जहां पर प्रगट आई, मूल द्वार पर बैठी जाई। शांत सुरत जहां कीन बिलासा, हंस रचे कर दीप निवासा। शांत सुरत ने जो दाएं बाएं दीपों की रचना की गई, वो उन शांत सुरत ने रचे। दीपन शोभ्या क्या कहूं भारी, हंस कुतूहल करें अपारी। कि उन दीपों की शोभा का वर्णन क्या कहा जाए। वहां हंस किलोल करते हैं, वहां पर वो लीला करते हैं और उन पर वास करते हैं। पुरुष दरस और लीला न्यारी, देख देख अनुभव गति धारी। पुरुष दरस, पुरुष की इस ऐसी लीला को देख के वहां से उसको अनुभव हुआ। और जुग केते और मुद्दत केती, कही न जावे उनकी गिनती। कितने जुग वहां बीते होंगे और कितना समय वहां लगा होगा, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ना बताया जा सकता है। संरचना सत्य सत्य वह देशा, नहीं व्यापे जहां काल कलेशा। वहां से ऊपर की जो सत्य देश की रचना थी, उनमें वो सत्य देश था और वहां पर काल का प्रवेश नहीं था। हंस सभा समर्थ तह बैठे, लीला देखे रहे इकट्ठे। वहां हंस इकट्ठे बैठ के झुंड के झुंड में बैठते, वहां उस लीला को वो देखते हैं। कमल द्वार दल धारा निक्षी, श्याम रूप अचरज हुए दर्शी। पुरुष देखे अचरज लोलीना, सेत माही जस श्याम नगीना। वहां से कमल द्वार से जो धारा नीचे की तरफ आई, उसका काला रूप श्याम रूप देख के अचरज होके उसको देखा, तो वो ऐसा लगा जिस प्रकार से पुरुष को देख के उस लीला का क्या महसूस हुआ उसको, कि जिस प्रकार से सफेद में काला नगीना दिखाई देता है। सब हंसन मिले अर्जी कीन्या, कौन कला ये हम नहीं चीन्या। के सब हंसों ने मिलके ये प्रार्थना करी कि ये बताओ ये कौन सी कला है, ये हमें समझ में नहीं आई। पुरुष कहा तुम करो बिलासा, ये कल रची है और तमाशा। तो पुरुष वहां कहने लगा तुम अपने आराम करो, तुम्हें इस बात की नहीं, ये जो रचना रची है ये तो काल की रचना है। हंसन मन अचरज भया, कहा करे विस्तार। पुरुष सेव नित ही करे, मन कुछ और ही धार। हंसों ने मिलके ये अचरज कराया कि इसका कितना विस्तार है, और उसने पुरुष की सेव करी। जो सत्य पुरुष है उसकी रोजाना सेव करते हैं, लेकिन मन में उनके धारणा कुछ और ही है। धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी ताए। पुरुष मौज ऐसी हुई, बोली कला बनाए। वो धारा बढ़ती चली गई और उस कला को कोई रोक नहीं सका, तो पुरुष की ऐसी मौज हुई, वो कला बना के क्या कहने लगी, क्योंकि वो काल की रचना थी। तो उन्होंने बताया रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मोहे लगे न प्यारी। कहने लगा ये रचना मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तो और रचना रचूंगा। तो उसने क्या रचना रची, जब ये काल की रचना रची गई, जैसे पहले बताया था, वो रचना तीन लोक रचना मैं करूं, राज पाए ध्यान तुम धरूं। कि 3 लोक का
मैं रचना करूंगा और वहां पर बैठ के मैं आपका ध्यान धरूंगा। 3 लोक की रचना काल कहता है, वहां मैं 3 लोक की रचना करूंगा और वहीं से आपका ध्यान करूंगा। पुरुष कला को दिया निकासी, निकस कला की अति 83। तो पुरुष ने उसको उस कला को वहां से निकाल दिया कि जा तू निकल यहां से। तो और निकस कला की न्याति 83, तो वहां से वो कला निकलने के बाद में उसको बड़ी तकलीफ हुई। कला दूसरी और पुरुष दया कर जुगत बनाई, कला दूसरी और उपाई। पुरुष के मन में दया ही सतपुरुष के, तो उसने एक जुगत निकाली और दूसरी कला और बना दी। पीत वर्ण व कला सिंगारी, दीनी आज्ञा पुरुष निहारी। पीत पीले रंग की दूसरी उसने कला बनाई और उसको पुरुष ने आज्ञा दी कि वो नीचे जाए। एक काल कुछ अंश दयाली, दोनों मिलकी न्या कुछ क्या ली। एक काल तक मतलब एक काफी समय तक वो उसके साथ रही और दोनों ने मिलके कुछ ख्याल किया। आए मानसरोवर तीरा, अक्षर की देखी वहां लीला। मानसरोवर में उतरे, वहां मानसरोवर सुन के स्थान पे। अक्षर की वहां देखी लीला, लीला देख कला चित्रसा, तब अक्षर ने दिया दिलासा। वहां जब उसकी देखी लीला को तो अक्षर ने उनको थोड़ी दिलासा दी और क्या बताया। ज्योत निरंजन दो कलार मिलकर उत्पत्ति कीन। ज्योत निरंजन दोनों मिलके उन्होंने जो उत्पत्ति करी 3 लोक की, उसमें क्या क्या किया। 5 तत्व 4 खान रच लेने गुण 3। उन्होंने 5 तत्व 4 खान और 3 गुणों की रचना करी। फिर किसने, ज्योत निरंजन और कला माया ने मिलके दोनों ने। गुण 3 मिल जगत का किया बहुत विस्तार। ऋषि मुनि नर देव अदेव रच बाढ़ो अहंकार। वो 3 गुणों ने मिलके इस जगत का बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार कर दिया दुनिया का। ऋषि मुनि नर देव अदेव राक्षस, तो सबको इतना बना के उसको बहुत अहंकार हो गया, सोरठा। ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथी ज्योति मिली। 4 मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथी ज्योति। भरम जाल की फांस जीव न पावे निज गली। उन्होंने ऐसे भरम के जाल फैला दिया कि जीव को अपने निज देश का रास्ता ही छुटा दिया। आप निरंजन हुए न्यारे, भार सृष्टि सब इन पर डारे। यहां से ये काम करके निरंजन उनसे अलग हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश और ज्योति को ये सौंप के निरंजन यहां से उनसे अलग हो गया और क्या किया, सारा भार सृष्टि का उनके ऊपर डाल दिया। दीप रचाई कपड़ा न्याराता में किन्या बहु विस्तारा। निरंजन ने अपना अलग से दीप रच लिया और उसका बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार कर लिया। पालंग 8 दीप परमाणा, जोग आरंभ कीन विधि नाना। उसने 8 पालंग का लंबा चौड़ा वो था और उसी में वो रह के नाना प्रकार के वहां आनंद के भोग पदार्थ और उसने अपने जो जरूरत की चीजें थी वहां बना ली। सांस खींच निज सुन्न चढ़ाए, धुन पर घटी और वेद उपाय। वहां से सांस को खींच के शून्य में जाके चढ़ा लिया और वहां से धुन प्रगटी और वेद पैदा किए। वेद वेद मिले ब्रह्मा को आए, देख वेद ब्रह्मा हर्षाए। वेद ब्रह्मा जी से आके मिले और वेदों को देख के ब्रह्मा जी खुश हुए। मुख चारों से धुन उचारी, ताते वेद हुए पुनिचारी। ब्रह्मा जी के 4 मुख कहते हैं, तो चारों मुखों से उन्होंने वेद की जो भाषा बोली, इसलिए वो 4 वेद बने। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के है। ये चारों वेद, उनके चारों मुंह से जो वाणी निकली थी, उन चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने बनाया। ऋषि मुनि मिल फिर किया पसारा, कर्म धर्म और भरम समारा। सब ऋषि मुनि और सब ने मिलके और कर्म धर्म में सब पढ़ के इस सारे पसारे को रच लिया। सिमृत शास्त्र बहुविधि रचे, कर्म धर्म सब मिल पचे। शास्त्र रचे गए, अनेक प्रकार के कर्म धर्म सब मिला के उसी में सारे पच गए, फंस गए। खोज निरंजन किन्हू न पाया, वेद नेति नेति गोराया।
उसकी, लेकिन निरंजन ने जब ये काम कर दिया और वो गुप्त हो गया और उसने वेद भी रच के यहाँ भेज दिए, लेकिन उसकी खोज करने के लिए गए तो वो भी वापस नहीं मिला। जिनकी रचना वेदों ने, वेद की जिन्होंने रचना की और वेद भी उसके बारे में कुछ नहीं बखान कर सके, तो उन्होंने भी कह दिया नेति नेति कि ये नहीं है सब कुछ। दस निरंजन ना मिला रे किया ज्ञान अनुमान। निरंजन का भेद नहीं मिला तो उस ज्ञान का उसका कयास लगाने लगे कि वो क्या होगा, कौन कैसा होगा, कहाँ रहता होगा। फिर आगे सतपुरुषकार क्यों कर करे प्रमाण। फिर वो सतपुरुष का प्रमाण कैसे बता सकते हैं जब उसका ही भेद नहीं मिला, निरंजन का ही। ताते ये मत संतकार रहा गुप्त जग माए। इसलिए संत मत इस संसार में गुप्त हो गया, क्योंकि काल ने जो रचना रच के सारी कला भेज के तीनों को ऊपर सारी सृष्टि का भार डाल के चौथी ज्योति को शामिल कर दिया। आप निरंजन छुप के बैठ गया, जिसको हम राम भी मान लेते हैं, उसको हम राम ही कहते हैं, उसकी खोज में लग गए। लेकिन जो वास्तविक राम था, जो संतों ने जिसका वर्णन किया, वो गुप्त हो गया। अब ये तो निरंजन की कला थी, काल निरंजन का ही था। काल निरंजन ने जो कला उतर के आई थी, उसने इस तीन लोक की रचना तो कर दी। तीन लोक की रचना किस किस में क्या क्या कर दिया, पांचों तत्व करे, तीनों गुण उसने बनाए और चारों खान उसने रची और सब कुछ करके सारा का सारा इतना विस्तार कर दिया। ऋषि मुनि देव अदेव सब इसमें सब बनाने के बाद में इसमें सोलठा में जो आई थी ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथी ज्योति मिली। भरम जाल की फांस जीव ने पावे निज गढ़ी। उनको सारा भार उनके सिर पर डाल के ऐसी रचना रच दी कि ये जीव इन्हीं भरमों में पड़ के रह गया और इसको वो निज देश की गढ़ी नहीं मिली। और फिर आगे क्या कर दिया कि आप निरंजन हुए न्यारे भार सृष्टि उन पर डाले। निरंजन खुद उनको छोड़ के आप अलग हो गया और सारा भार उनके ऊपर डाल दिया। उसने दीप रचा, एक उसने न्यारा अलग से अपना दीप रच लिया, उसका लंबा चौड़ा 8 पालन का विस्तार कर लिया, उसी में उसका रहना सहना अलग हो गया, अब किसी को दिखाया नहीं। फिर उसने क्या किया, वहां से सांस खींच के निज शून्य समाये, एक ऐसी समाधि में चला गया, वो सांस खींच के उस शून्य समाधि में चला गया। और वहां जाने के बाद में उसने क्या किया कि वेदों की रचना करी। वेद की रचना करके ने वेद जब भेजे तो वेदों का वहां से धुन प्रगटी। वेद आके ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से वेदों का जब उच्चारण किया तो चारों वेद प्रकट हो गए। तो ऋषि मुनि सब मिलके कर्म धर्म में फंस गए और वेदों को बहुत उच्च मानना शुरू कर दिया। लेकिन जिन वेदों की रचना की वो एक गुप्त हो गया। उसको देखने के बाद में भी वेदों में अंत में ये लिख दिया गया, वो भी नहीं खोज पाए, नहीं जान पाए, तो नैति नैति कि वो नहीं है, ये नहीं है। फिर क्या कि दरस निरंजन ना मिला, अपने आप अनुमान लगा लिया कि निरंजन का दर्श नहीं मिला, उसका पता ही नहीं लगा, तो फिर आगे सतपुरुष का भेद उनको कैसे मिल जाएगा। काल निरंजन ने वो तो रास्ता ही बंद कर दिया सबका वहां से जाने के लिए। तो ताते ये संत मत गुप्त रहा। ये कालमते का प्रसार और प्रचार बताया। ये बताया ना कि संत मत गुप्त क्यों रहा, वो इसलिए गुप्त रहा कि काल निरंजन तो वहां बैठ गया, जीव फंसा दिए इसमें और जो ड्यूटी लगा दी यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश और ज्योति की। तो यहाँ ताते ये मत संत का रहा गुप्त जगमा, गुण तीनों माने नहीं जीव हो माने ना। तो तीनों गुण और ये जीव नहीं मानता इस चीज को। आगे सोलठा संत पुकारे भेद, गौर करने की वजह संत पुकारे भेद, संत वो मुकम्मल भेद बताते हैं, वेद पशु माने नहीं। जो उनको पढ़ता है, जो उनको मानता है, वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, वो उससे ऊपर का ज्ञान नहीं। अब क्या करें उपाय, जीव पड़े सब भ्रम में कि अब कौन सा उपाय करा, जीव तो सारे भ्रमों में पड़ गए, ये काल के जाल में फंस गए। फिर क्या कहा कि उसको क्या कहने लगे निरंजन को, त्रिलोकी, हे त्रिलोकी के नाथ। त्रिलोकी का नाथ कौन है, निरंजन होया। संत उसको मानते ही नहीं। त्रिलोकी का नाथ कहाया, सो भी उनके हाथ न आया। त्रिलोकी का स्वामी बन बैठा लेकिन वो भी हाथ को नहीं आया।
वो भी नहीं मिला तो फिर स्वर्ग नरक 84 फेरा, जन्म जन्म पड़े काल के घेरा। कभी अपने कर्म के अनुसार कभी स्वर्ग भोगे, कभी नरकों में गए और फिर रहे 84 में ही चक्कर काटते हुए। कोई कोई चेतन माई समाने, सो भी फिर जन्मे भो आने। किसी किसी को थोड़ा बहुत चेत भी आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छे नेक काम किए, लेकिन वापस उसको आना तो फिर मृत्यु मंडल में ही पड़ा, क्योंकि उसको मुक्ति का भेद नहीं मिला, निज देश की गढ़ी उसको प्राप्त नहीं हुई। चौथा लोक संत दरबारा, निश्चयता का काहू न धारा। संतों का लोक तो चौथा था, जिसमें अलख अगम और सतलोक जिसमें रचना की थी, वो उसका भेद जिसको मिला नहीं। चौथा लोक संत दरबारा, जो संतों का दरबार है, और किसी को उसका निश्चय भी नहीं। संत दया अपने चित धरे, जीव न माने तो क्या करें। संत तो जीवों पर दया करते हैं, संत जीवों पर दया करते हैं, लेकिन जब जीव ना माने तो संत क्या करे उसका। जो मानेगा तो ही ना, हमने किताब भी लिखी है, मानोगे तो ही ना। आई है ना बात इसमें, मानोगे तो ही ना। संत क्या करें। संत दया अपने चित धरे, जीव न माने तो क्या करें। भेद बतावें वाणी कहें, दे धरे और जग में रहें। कि वो दे धर के इंसान के रूप में आके वो वाणी कहते हैं और भेद समझाते हैं, और फिर भी अगर उनको नहीं माने तो संतों का क्या दोष उसमें। जीव चिता में कृपा धार, बहुत उठावें जीवन भार। जीवों को बड़ी कृपा करके चेताते हैं और उन जीवों के कर्मों का भार भी उठाते हैं। जीव चिता में कृपा धार, बहुत उठावें जीवन भार। तो भी कोई प्रतीत न ल्यावे, चौथा पद आशा नहीं धारे। तो भी विश्वास नहीं करते, फिर भी विश्वास नहीं करते, और चौथे पद की आस भी नहीं करते कि हम जो है ये 3 गुणों के पार जो संतों का देश चौथा है उसमें जाएं। 12 मास अब कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ये बात, ये मैंने बहुत जोर लगा के 12 मासों का बखान इस जीव के हित के लिए किया, जीव के कल्याण के रास्ते बताए, कर्म भरम जाल से सब निकालने की बात बताई। जो काल की पूजा पाठ करते हैं उन भरमों से निकालने का मैंने सब इनमें बखान किया। जीव की त्रास तड़प नरकों के दुख मैंने समझाए, स्वर्गों के सुख बताए, लेकिन वो भी जीव 84 से न बचने का कारण बता दिया। ये भी बेखूबी समझा दिया कि काल की रचना है ये, अदयाल पुरुष की क्या रचना है। 3 लोक में वो नाम नहीं रहता, चौथे लोक में नाम मिलता है। सब कुछ इस जीव के प्रति खोल के समझा के पूरा बताया कि किस किस चीज का परहेज करने से ये जीव सतगुरु की भक्ति कर सकता है, उसकी आज्ञा में बरत सकता है, और संसार के पदार्थों से किस प्रकार से अपने आप को छुटा सकता है। ये किन बंधनों में जकड़ा हुआ है और उन जकड़ने का कारण क्या है, और उन बंधनों से कैसे छूटेगा। ये सारा का सारा 12 मासों में, क्योंकि आखिरी महीना 12वां महीना है, पूरा वर्णन करने के बाद में स्वामी महाराज अपनी वाणी से ही फरमाते हैं, कहते हैं 12 मास बखान पुकारे, कह कह कर हम भी हारे। कि भाई 12 मास मैंने कह कह के खूब पुकार दिया, फिर क्या संसार के जीव सुधर गए सारे। संतों पर प्रतीत न ल्यावे तो संत बेचारे क्या बताओ। ये संतों पर जब प्रतीत नहीं लाते, ये जीव नहीं लाए, कुछ एक भागी जीव जो से बात को समझ के चौथे लोक में को जो जिसको ज्ञान मिल गया, संतों की शरण में गया, वो जीव तो पार हो जाएंगे। लेकिन और कितने जीव हैं जो कर्म भरम में पड़े हुए हैं, पूजा पाठों में, तीर्थ व्रतों में उलझे हुए हैं, शराब कबाब और मांस मिट्टियां खाते हैं, खोटे मंदे कर्म करते हैं, रिश्वतखोरी, चुगलखोरी, झूठ और गंदे मंदे कर्मों में जीवन बिताते हैं। मैंने कितना कहा यार, फिर भी ये नहीं मानना है तो मैं क्या करूं। लेकिन संतों की बात